हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मचंद शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रह्मचंद शुक्ला में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन और काफ़ी दिनों तक हम छुट्टी कर रहे हैं। और आज से आपकी क्लास लगातार 12 बजे चलती रहेगी। ये टाइम फिक्स है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता है। लगातार क्लास आपके लिए चलती रहेगी, तो आप हमसे क्लास में जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। सभी लोग जुड़ जाइए, सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से। हेलो हेलो हाय। बिल्कुल क्लास होगी, हो रही है क्लास, मनीषा जी क्लास चल रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी आइए सभी लोग। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे एरिया। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरिया हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एरिया में क्या होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन में देखिए, एक तो होता है एक डिवीजन, एक होता है द्विविमीय, एक होता है त्रिविमीय। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, और ये है थ्री डायमेंशन। जिसको क्यों 1D, 2D और क्या कहते हैं इसको 3D। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? 3D कह देते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले तो वन डायमेंशन में क्या चलता है? वन डायमेंशन जो भी है उसमें आप लोगों का चलेगा यहां पर, जैसे कोई एक भुजा देते रहती है। जब कोई एक भुजा दी गई हो, जैसे कि केवल लंबाई या केवल चौड़ाई, या तो केवल लंबाई दे के रखी हो या केवल चौड़ाई दे के रखी हो। वन डायमेंशन होती है या तो एक्स या वाई या फिर जेड। कोई सी भी एक भुजा आपको दे के रखी हो, वो क्या रहता है? वन डायमेंशन में रहता है। ठीक है बच्चे, और आगे बढ़ते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में कोई दो भुजाएं दे के रखी हो, दो भुजाएं दी गई हो
तो वो आता है 2 डायमेंशन में। जैसे लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, या फिर लंबाई और ऊंचाई दे दी जाए, या फिर चौड़ाई या ऊंचाई दे दी जाए, तो वो 2D 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें दो भुजाओं का मान देकर रखा है, वो द्विविमीय आकृतियों के अंतर्गत आता है, 2D डायमेंशन में आता है। ठीक है, और आगे बढ़े, देखिएगा यहां से, जब कोई सी 3 भुजाएं दी गई हैं, जब 3 भुजाएं देख के रखी हो, तो वो आप लोगों को किस में आता है? 3 डायमेंशन में आता है। वो किस में आता है? आपके 3 डायमेंशन में आता है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं मनीषा, इस वजह से थोड़ा मैं बड़ा बताऊंगा, बड़ा ही बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये किस में आएगा? 3 डायमेंशन में आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये चीज तो क्लियर है ना सबकी, 1D 2D और 3D। ठीक है, चलिए, तो एरिया जो आपका आता है, ये एरिया आपके 1 डायमेंशन के अंतर्गत आता है। कौन से डायमेंशन में? वो सॉरी, 2 डायमेंशन के अंतर्गत। एरिया आपके 2 डायमेंशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे आएगा आप लोगों का चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसी में वृत्त के बारे में, सर्कल। किस किस के बारे में? एरिया के मामले में अगर हम पढ़ेंगे एरिया में, तो एरिया में जो पढ़ेंगे वो एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला नंबर आते हैं हमारा, किस चीज का नंबर आता है? त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, बेटा ये त्रिभुज होता क्या है? 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आकृति 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं। यहां पे भी आप लोग अगर देखोगे तो त्रिभुज भी भुजाओं के आधार पे, त्रिभुज अगर देखेंगे भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहली प्रकार के विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज।
दूसरे प्रकार के होते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरे प्रकार के होते हैं सम बाहु त्रिभुज। कौन से वाले? सम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, समान न हो। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? ये आप लोगों के विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अभी बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं समान हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हों कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं वो। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ऐसे त्रिभुज कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और आगे बढ़े समबाहु त्रिभुज, तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं आपको? समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ पहले, सभी लोगों के समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए यहाँ पे,
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दूसरे प्रकार में आता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं ये भी तीन प्रकार के। एक होता है आपके न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण न्यून कोण है, न्यून कोण अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दूसरे प्रकार के त्रिभुजों में आप लोगों का अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या है? छोटा। तीसरे नंबर पे है समकोण त्रिभुज। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। एक कोण कैसा हो? समकोण हो, मतलब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। तो बताओ ये चीज समझ में आ रही है ना सबको? दिखाई दे रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज के अनुसार ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी, भुजाएं इसकी एक्स वाई जेड, इसकी क्या है, तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर इसका परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो इसका परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप या पेरीमीटर वह लंबाई होती है जिसके द्वारा वह आकृति घिरी हुई होती है। किसी भी आकृति, चाहे वो चतुर्भुज की हो या त्रिभुज की हो या फिर आपके वृत्त की ही क्यों ना हो, आकृति जिस लंबाई के अंतर्गत घिरी हुई होती है वो क्या कहलाती है, परिमाप। या कह सकते हैं आपके घर के चार दीवारी, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हो लेकिन आपके घर के चार दीवारी। तो यहां पर इसका परिमाप क्या है, ये परिमाप है। और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, और अगर सर्किल होगा, वृत्त होगा तो उसकी परिधि की लंबाई। तो यहाँ पे इसका परिमाप क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है इसका क्षेत्रफल, एरिया। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकाला जाता है वो निकाला जाता है आपके हीरोज फॉर्मूला से। इसके अंतर्गत क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस, ध्यान देना, एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड। ये क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला। दिखाई दे रहा ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी बेटा। अब यहां पर ये जो एस है ना आपका, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। परिमाप क्या है आपका, ये रहा, और एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं के योग का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, ये इसका क्या हो जाएगा आपका
सेमी पेरीमीटर। और ये क्या है आपका, इसके एरिया का फॉर्मूला। समझ में आ गया बेटा सबके? कोई दिक्कत, कॉपी करते जाओ सभी लोग, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन कराऊंगा आपको एनटीपीसी में, जेल वार्डन में, मतलब कॉमन तरीके से चलेगा ये आपका। ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी एक एग्जाम के लिए चलेगा, कॉमन तरीके से चलेगा। आप लोग देखिएगा किसी भी एग्जाम में जाओगे, आपका एक भी सवाल इसमें से छूटेगा नहीं, ठीक है। बस साथ बने रहिए हर समय। जब भी क्लास आपकी लगे, डेली 12 बजे से क्लास यहाँ पे रहेगी आपके लिए, और क्लास में आप लोग बने रहिए लगातार। हाँ, इसके लिए खेद है मुझे, ठीक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इतने समय तक इंतजार करवाया। छुट्टी रही मेरी इतने समय तक, वो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन अब आप लोगों को मैथ कंप्लीट करा दूंगा मैं, एनटीपीसी का जो लेवल है उस एनटीपीसी के लेवल तक, क्योंकि दिसंबर के बाद ही आप लोगों के सारे सिस्टम बनेंगे, तो उस लेवल तक का पूरा मैं लेके चलूंगा आप लोगों को, जेल वार्डन का हो चाहे एनटीपीसी चाहे दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है। एक भी सवाल आपका यहाँ से खाली नहीं जाएगा। बस लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगर हमें लगेगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम कम है हमारे पास, तो फिर हम लोग क्लासें और बढ़ा देंगे, एक दिन में 2-2 3-3 क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना इसके लिए, ठीक। चलिए, तो ये आपने कर लिया। अब ये यहां पर दूसरे नंबर पर लेके जाएंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये क्या रहेगा आपका, दूसरे नंबर पे रहेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजाएं क्या हो, जिसकी बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसके तीनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब इसका जो प्रत्येक कोण है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण। अब इसमें जाते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका परिमाण। क्या रहेगा इसका परिमाण, 3a। परिमाण क्या रहेगा, a + a + a, 3a। ये इसका परिमाप रहेगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जाते हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे हम जाते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग। क्या होता है ये, √3/4 भुजा का वर्ग। ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। समझ में आ रहा है ना सबके?
कोई दिक्कत तो नहीं, दिखाई दे रहा है सबको? देखो, चाहे यूपीएसआई हो चाहे कुछ भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, ये कॉमन तैयारी आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, वो एक अलग बात है। आपको स्पेशल एक नाम देके मैं यहाँ पे तैयारी कराऊँ, ठीक है? बस आप क्लास में बने रहिए। आप इन तीनों चार में से किसी का भी टेस्ट दे रहे होंगे, वो टेस्ट आपका निकलेगा मैथ के हिसाब से, ठीक है? उस टेस्ट में आपका मैथ का जो सिस्टम है वो क्या है, बना रहेगा। मैथ आप लोग आपका उसमें क्वेश्चन जो है पक्का आएगा। अगर आप यहाँ साथ लेते हो तो आप देखिए आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। पर आपको क्या करना होगा, मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान देनी है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? तो ये आप लोगों का यहाँ पे है। एक होता है यहाँ पे इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। समझ में आ गया सबके बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है? ठीक, तो ये आप लोगों के सामने मैंने आज के लिए केवल ये दो, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो इसी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। मैं यहाँ पे 0 लेवल से लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं पढ़ाने नहीं, मैं सिखाने के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, सिखाने के हिसाब से क्लासों को लूंगा ताकि आप लोग सीख सकें। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, लगाइए और आंसर दीजिए सभी लोग, दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ दिनेश, पहचान गया। आप लगातार बने रहिए क्लास में। नमस्कार, ठीक है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर तो दो सभी लोग।
कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा आप लोगों के आंसर के इंतजार में? ये बताओ पहले, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है क्या? किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल क्या होगा? ड्यूटी कैसी चल रही है दिनेश? चलो आप देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एक त्रिभुज है आपके सामने, ठीक है? 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और ये आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है? 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषम बाहु त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है? विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर कितना से 28, 26, 30 बटा 2 करिएगा। इसके अनुसार देखिए 6 और 8 14 आ गया, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 बटा 2 बराबर 42 आ गया ना आपका, ठीक है? अभी एरिया निकालना है आपको। एरिया बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगाना है। देखिए ध्यान से 42 गुणा 42 माइनस कितना आ जाएगा आपका 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, तो 42 गुणा ये कितना आएगा 14 गुणा यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 16 गुणा यहां से आ जाएगा 12। अभी देखिए इसको मैं काट रहा हूं, यहाँ पे खोल रहा हूं, या तो आप कैसे भी ले लीजिए 14 गुणा 3, ये 16 है, इसको करेंगे आप 4 गुणा 3 से। तो देखिए 16 अंडर रूट से बाहर आएगा 4, 14 गुणा 14, 42 को 14 गुणा 3 तो 14 आ गया यहाँ पे। तो देखिए 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 आ गया बाहर। ऐसे ही 1 4 और 4 ये है, 4 का 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24, 24 गुणा 14, 14 चौका 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? 336 वर्ग सेंटीमीटर, ये आप लोगों का यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? बताइए समझ में आ गया सबके? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए और इस क्वेश्चन को करके बताइए फिर, अगर समझ में आ गया है तो। लगाइए जल्दी से।
बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सेम है। किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले एस निकालोगे, 20 प्लस 30 प्लस 40 बटा 2 कीजिएगा तो आपका आएगा 40 और 50, 90 से 45 आ गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे करोगे 45 गुणा 25 गुणा 15, घटा देंगे ना इनको, गुणा 5। अभी देखना है यहाँ पे 15 गुणा 15 गुणा 3 रहेगा ना, यहाँ पे 3 गुणा 15 तो 15 15 तो ये निकाल दिया 15 बाहर, 25 का 5 निकाल दिया बाहर, ये 3 बच गया और ये 5 बच गया। अंडर रूट में टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो 75 रूट 15। तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 75 रूट 15। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, उसको भी करके बताइएगा आप लोग। बताइए सर क्या रहेगा इसका आंसर। एक टाइप के 3 क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, एक में कराऊंगा जो आपको निकालने हैं। कम से कम जो भी चैप्टर हो जाए वो ऐसे हो आपके, उनमें से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। करो जल्दी से। ये आ रहा है इसका। चलिए, कैमरा काफी दिनों से हम लोगों ने किया नहीं है तो थोड़ा सा सारे सिस्टम बड़े अजीब हो गए हैं इसके। ठीक है, फोकस का मामला थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सेम है, 10 12 14। तो x बराबर 10 प्लस प्लस बटा 2 करेंगे, 14 12 26 10 36 बटा 2। x का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और आप क्या करिएगा, 18 घटाएंगे 8, इसमें से घटाएंगे 6, इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। देखिए ये 9 गुणा 2 रहेगा तो 9 को लेंगे यहाँ पे तो 3 आएगा। ये देखो 8 और 2 का गुणा कर देंगे 16, 16 का आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ 2 का कितना आ जाएगा, 2,
6 यहाँ 4 का 2 आ गया, 6 अंदर ही रहेगा, तो 4 दूनी 8 किया 24√6। ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 24√6, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। ये निकालिए, इसको मैं कर देता हूं एक क्वेश्चन को, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, एक त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई दे रखी है, और वो त्रिभुज जो है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छे, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप लोग इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है आपका, इसमें एक भुजा, ये ए, ये बी, ये सी, ये दी गई है आपको 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इस भुजा से, ऊंचाई क्या होती है? लंबवत। लंबवत का मतलब है बिल्कुल समकोण वाला, 90 डिग्री, शीर्ष से डाला गया लंब, हमेशा ऊंचाई रहेगा। तो ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जब भी पूछे इस टाइप से, किसी भी त्रिभुज का सार्वजनिक सार्वभौमिक क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/2 आधार का ऊंचाई। वह त्रिभुज चाहे कोई भी हो, बस उसका आधार देख मिल जाए हम लोगों को, और उस आधार से उसकी ऊंचाई मिल जाए, चाहे त्रिभुज विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, कोई सा भी त्रिभुज हो आपका, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे इससे आंसर निकाल लीजिएगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस आधार पे 1/2 आधा 24, ऊंचाई 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है, उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके बताइए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही इस त्रिभुज का ये आप लोग निकाल सकते हो यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कितना कितना दिया है आपको यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई है, 1/2 गुणा 15 गुणा 10 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। देखिए बिल्कुल सेम है, 20 और 10, 1/2 गुणा 20 गुणा 10, 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का हो गया। बच्चों आज के लिए इतना काफी है। डेली 12 से 1 आपकी क्लास रहेगी। डेली आप लोग आइए यहाँ पे, संडे को भी रखूंगा। ठीक है, लगातार आपकी 12 बजे का टाइम फिक्स है यहाँ पे मैथ का। इसमें आप डेली आइए सभी लोग, और अपने साथी लोगों से भी कहिए। मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, यहाँ पे चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेल वार्डन हो, ठीक है, तो इन सब के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस, इन सब के लिए जो मैथ है एक कॉमन लेके चल रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स के लिए। ठीक है, कॉमनली आपको जो भी क्वेश्चन है इसमें से पक्का आना ही आना है। अब ये आप देख लो, आप तैयारी कैसे करते हो, क्या करते हो, डेली क्लास में रहते हो कि नहीं रहते हो। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों से कहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।